हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका था। तो 2 पार्ट में मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट सिखाया था। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का काम कहाँ कहाँ लगता है, परसेंटेज किससे किससे बिलोंग्स करता है, मतलब रिलेट करता है, परसेंटेज का यूज़ कितना अधिक होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सब वगैरह वगैरह मैं समझाया था। और प्लस वहाँ पे रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2, राइट। आपको पार्ट 2 वाला वीडियो तो देखना ही देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहाँ पे समझाया गया है। अगर जो बच्चा ये नहीं जानता है रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, वो कोई भी परसेंटेज का मैथ समझ ही नहीं पाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है। देखिए, और जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एसएससी 2011 में आया हुआ है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि 1206 जो है वो 1/3 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, याद रखिएगा। 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। देखिए, ये है कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट को समझिएगा क्या बोल रहा है। 1206 ये जो नंबर है, इसका 1/3 पहले निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। 1/3 निकालता हूँ। 1206 परसेंटेज की पार्ट 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसका 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। 1/3 जो 1/3 निकालिए तो कितना होता है, ये 3 से डिवाइड दीजिएगा, 3 से काटिएगा, 3 4 जा, ये 0 रहेगा, और 3 2 जा, मतलब 1/3 का वैल्यू हमारा कितना निकला, 402, ये निकला 402। ये जो 402 रुपये है, 134 का 134 का कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये जो नंबर निकला है ये इसका कितना परसेंट है। तो जो नंबर निकला है, किसका परसेंट पूछा है, ये वाला 134 का, तो 134 नीचे हो जाएगा। और प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, इंटू 100, ठीक है। तो देखिए, ये इसको 2 से दे देते हैं हम। 2 से 2 6 जा 12, और 1 बचेगा 4, 2 7 जा 14, इसको भी 2 से देते हैं। बहुत स्पीड थोड़ा देना पड़ेगा आपको। 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। ये 67 7 जा 21, ये डायरेक्ट 3 टाइम चला जाएगा। 201 3 टाइम जाएगा, तो 3 इंटू समथिंग, मतलब 3 इंटू 100 कितना निकल के आया, 300। तो आंसर आपका बनेगा 300, ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। यह आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 1/3 पहले निकालना है, जो नंबर बचा है वो उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो इंटू 100 से कर देना है, निकल के आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत की ये मतलब टाइप 1 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बेसिकली बहुत इजी कंसेप्ट का क्वेश्चन वाला करा रहा हूँ, थोड़ा मिक्स भी चलूँगा, लेकिन हम टाइप वाइज चलेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और आपकी जो कंसेप्ट की लेवल है थोड़ी मैं इंक्रीज़ करते चलूँगा। जितने टाइप बनाऊँगा आपका लेवल उतना ही इंक्रीज़ होगा। ये टाइप 1 है, इसमें इतना इंक्रीज़ नहीं करूँगा, बस बेसिक क्वेश्चन कराऊँगा। बस आपको थोड़ा एक समझ आनी चाहिए परसेंटेज होता क्या है। यदि ए का 120%, बी के 80% के बराबर हो तो यह किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे कुछ छूटा है यहाँ पे, तो इसके बाद आपको एक छूट गया है, वो लिख देता हूँ। तो a प्लस बी बाई a माइनस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, तो ये निकालेगा a प्लस बी, a माइनस बी निकालना है आपको। तो देखिए a का यहाँ पे जब भी का लिखा रहे, ऑफ लिखा रहे, ऑफ मतलब इंटू होता है, ध्यान दीजिएगा। तो a का 120%, मतलब यहाँ पे बोला है a इंटू देने की खास वैसी ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है। 120% इक्वल टू, ठीक है, b जो है, b का कितने प्रतिशत, 80%। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में जब बनाइएगा तो इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगता है। ये इंटू, ये प्रतिशत, ये वगैरह वगैरह कुछ भी टाइम नहीं रहता है। मैं एग्ज़ाम का तरीका भी बता के दिखाता हूँ। रुकिए, पहले ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, ये a रहेगा, नीचे ये आएगा b, ठीक है। इधर 80 यहीं पे हो रहेगा, 80 रहेगा, और ये 120 यहाँ पे नीचे आ जाएगा,
120, रेशियो निकाल लीजिए, ये 0 0 कैंसिल होगा, 4 का टेबल में ये 2 जा और 4 का टेबल में 3 जा, ए का वैल्यू आया 2 और बी का वैल्यू आया 3, मतलब a बाई बी इक्वल टू 2/3। पूछा गया एग्जामिनर a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब 2 + 3 हो गया 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1, मतलब 3 a माइनस बी, अरे चलो ठीक ही तो है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये गलती है, ये b माइनस a होना चाहिए था, ठीक है, ये b माइनस a कीजिएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन से नहीं मिला, यहाँ पे गलती हो गया मुझसे, b माइनस a होगा, तो b माइनस a कीजिएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और आंसर आपका निकल के आएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये वाला। देखिए आपको एग्जाम की तरीका कैसे होता है बनाने का, वो बना के ये आप वो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या जो भी करना है कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मुझे अगर एग्जाम में बनाने बोलता, समझिएगा, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मुझे अगर एग्जाम में बनाना है, ठीक है, तो मैं करता क्या, मैं कुछ नहीं करता, मैं यहीं पे कर लेता, ए बी है तो इक्वल है, यहीं पे इक्वल, समझ जाए आप, समझ जाइए यहाँ पे इक्वल है, परसेंटेज कैंसिल 0 0 कैंसिल, 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8, 4 तिया 12, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आया 3, a बाई बी लूंगा, माइन होता है ना, विदाउट पेन एंड पेपर, ऐसा ही किया जाता है, विदाउट पेन एंड पेपर एग्जाम में करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 का टेबल में 2 बार, 4 का टेबल में 3 बार, a और b, a बाई बी का रेशियो इधर, और हमेशा उल्टा होता है, a का रेशियो वाला का पार्ट ये होगा, b का ये होगा, a का हो जाएगा 2, b का हो जाएगा 3, यहाँ पे पूछा था a प्लस बी मतलब 5, a माइनस बी मतलब 1, डायरेक्ट आंसर 5, ये होता है विदाउट पेन एंड पेपर, एग्जाम में ऐसे करना पड़ता है, समय बहुत कम रहता है, ठीक है। और अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी अगर कोई बोलेगा जो तुम विदाउट पेन एंड पेपर यूज़ करो, तो नहीं है, ऐसा नहीं करना है, आपको अभी प्रैक्टिस करना है, ये सब आदत डालनी पड़ती है तभी होता है। यहाँ पे 3 नंबर देखिएगा, बोला है 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, कर्मचारी 20,700 है, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। इन द ईयर ऑफ 2008 31% ऑफ एम्प्लॉयज द पे टैक्स, मतलब देखिए, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग द नो टैक्स एम्प्लॉयज आर द 20,700, मतलब यहाँ पे जो पे कर रहा है वो 31% है, पे नहीं करने वाला कितना प्रतिशत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना प्रतिशत पे नहीं कर रहा है उतना प्रतिशत का वैल्यू दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो मान के चलते हैं एक जो कर्मचारी थे ये इसका पूरा 100% है, ठीक है। आप अगर कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसके अंदर टोटल एम्प्लॉय जितना भी होंगे, जितना वर्कर होंगे, सब 100% होंगे अपने आप में। अगर 100% वर्कर है, समझिएगा कंसेप्ट को, 31% जो है वो क्या कर रहे हैं, भुगतान किया, मतलब 31% ने टैक्स को पे कर दिया, ठीक है, ये ऑलरेडी राइट दे दिया, पे कर दिया, तो कितना प्रतिशत पे नहीं किया, ये समझिए, कितना प्रतिशत पे नहीं किया, 100 - 31, राइट, 100 - 31 डेट मीन्स 69% पे नहीं किया, यही बोला है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे बोला पे नहीं करने वाले कर्मचारियों की संख्या दे देना है, तो परसेंटेज से रिलेट करना आना चाहिए, यानी 69% का वैल्यू दिया है आपका 20,700 रुपये, 700 रुपये, ठीक है। आपके जो कंपनी है उसमें टोटल कितना था, टोटल 100% था, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय 100% जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, समझिएगा, 1% का वैल्यू 20,700 डिवाइड बाई 69% हो गया, 1% का वैल्यू इतना होगा। अब पूछा है 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो 100% का वैल्यू मतलब यहाँ पे 100 कर दीजिए। अब बोलिएगा सर 100% क्यों लिए, क्योंकि जितना भी वर्कर था, जितना भी कर्मचारी थे, वो जितना एम्प्लॉयज थे, वो अपने आप के अंदर 100% होते हैं, यानी, और ये बोला भी है कुल मतलब टोटल की संख्या 100% होगी, तो यही 100% निकाल रहे हैं। 69 से ये देखिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, ये 69 से देखिए ये 3 टाइम में चला जाएगा, 3 7 को 69 से 207 कटेगा 3 टाइम, ये कट गया, बचा क्या 300 × 100 इक्वल टू
30,000। ये वाला देखिए, ये वाला किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। 30,000 टोटल एम्प्लॉय कितना थे उस कंपनी के अंदर? तो 30,000 थे। ठीक है, समझ में आया है? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन छोटा ही कंसेप्ट है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है ये आपको फिगर किस तरह हो रहा है नहीं हो रहा है ये समझ में आना। जिसको समझ में आ गया बहुत सारा क्वेश्चन कर सकता है इस टाइप से, बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा, मैं करके दिखाऊंगा बहुत सारा। ये वाला कीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 4 नंबर, एक टीम ने 40 खेल खेले, याद रखिएगा, टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए। देखिए हालांकि ये परसेंटेज है, लेकिन हम इसको प्रॉफिट लॉस से ही रिलेट करेंगे हम वहाँ पे। मैंने पहले ही बोला परसेंटेज का अहम भूमिका होता है, प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। ऐसा ही आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका रोल रहता है। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा खेलता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको पकड़ के रखिएगा, इसको छोड़ना ही नहीं है। तो रेशियो में भी काम आता है, हर जगह परसेंटेज काम आएगा। देखिएगा मैं इसको रिलेट करूंगा प्रॉफिट लॉस से। होता क्या है, मान के चलिए मेरे पास टोटल 40 रुपये है, जिसमें से 24 रुपये खर्चा कर दिया, तो मैंने कितना प्रतिशत खर्चा किया ये पूछा जा रहा है। टोटल 40 रुपये है, 24 रुपये खर्चा किया, तो टोटल कितना प्रतिशत खर्चा किया। चलिए ठीक है, तो खर्चा किया प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ऐसा था ना, मेरा 24 रुपये जीते, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 24, ऐसा है। प्रॉफिट कितना हुआ 24, वही है। टोटल कितना था 40, परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 का पावर में ये 6 बार, आंसर कितना निकल के आ गया 60%। देखिए प्रॉफिट लॉस से हम अगर इसको रिलेट करके बनाता हूँ, बहुत ईजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो आप बनाते रहिएगा इसी तरह। अगर आप बोलिएगा सर परसेंटेज वैसे कीजिए, तो परसेंटेज वैसे भी वही होगा। एक टीम ने 40 खेल खेले, उनमें से 24 जीता, तो ठीक है, खेल खेला 40, जीता 24, मतलब 24/40 इंटू 100, ऐसा ही होता ही है। वो भी ये भी, ये देखिएगा, ये वाला बनाइए। 5 नंबर, एक व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तदनुसार उसकी प्रारंभिक वेतन कितना था। ये भी उसी तरह होगा जिस तरह थोड़ा पहले एक मैथ्स बनाए थे, ये वाला मैथ्स बनाए थे ना, ये वाला ऐसा ही होगा, देखिएगा, ठीक है, सेम वैसा ही है। देखिए क्या है, मैं कंसेप्ट एक ही लिया हूँ, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं उठाया, 2-3 मिक्स हुआ है, लेकिन फिर भी एक को ज़्यादा रखा हूँ मैं, यही कंसेप्ट को। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर इतना रुपए हो गया था, तदनुसार उसकी प्रारंभिक। देखिए यहाँ पे जब भी एक बात रखिए, परसेंटेज जो होता है ना, उसमें अगर वृद्धि बोले तो बढ़ाना है, अगर हास्र यानी घटाने बोले, डिक्रीज बोले तो कमाना है। वृद्धि अब, और दोनों की तो 100 से ही रिलेट करना है। वृद्धि परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो वृद्धि जो बोलेगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे 20% तो 120, 30% बढ़ा तो 130, 40% बढ़ा तो 140। यहाँ पे बढ़ा है 20%, तो हम बढ़ाएंगे 120%, क्योंकि 20% बढ़ा, अपने आप में 100% रहता है। मेरा जो वेतन मिल रहा था पहले, जो भी मिल रहा था, चाहे 1 रुपया 2 रुपया जो भी मिले, वो अपने आप में 100% था। मैंने परसेंटेज का पहला पार्ट में सिखाया था, एक अपने आप में 100% होता है, या जो भी मेरे पास रहता है वो अपने आप में 100% है। उसके अंदर जो भी मैं इंक्रीज करूंगा, 20% इंक्रीज किया तो 20% बढ़ गया। इसका वैल्यू कितना देके रखा है 24,000, 24,000 पूछा कितना है, तो मेरा पहला वेतन कितना था 100% था। 24,000 तो अभी हुआ है ना 20% बढ़ने के बाद। मेरा पहला कितना था, ये 100% था, और मालूम नहीं कितना रुपया होगा, तो x पकड़ लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इस तरह, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बना देता हूँ मैं आराम से, 24,000 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 120 नीचे। ये 0 से 0 काटिए, 12 से काटिए, 12 दूना 24, 2 इकाई दहाई सैकड़ा, 20,000 आएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा लिया हूँ। देखिए ये भी एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी कुछ नहीं करता है, क्वेश्चन का जो टाइप है उसको रिपीटेशन करता है, याद रखिए। क्वेश्चन रिपीटेशन भले ही ना करे, मतलब क्वेश्चन रिपीट ना आए, लेकिन उसका पैटर्न जरूर रिपीट आता है, बस यही समझना है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल सबका अपना एक ही लेवल चल रहा है, ठीक है। बैंक का एग्जाम में भी देखिएगा, जो सिंप्लीफिकेशन की तरीका होता है, जो आपका लीनियर इक्वेशन की तरीकाएं होती है,
आपका जो रीजनिंग होता है वो पैटर्न सेम ही रखता है, बस उसका नंबर कुछ थोड़ा चेंज कर देता है। तो इसीलिए एग्जाम अपना पैटर्न को बदलता नहीं एग्जामिनर, ठीक है, पैटर्न एक ही रखता है। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, देखिए ये इलेक्शन से है लेकिन लगेगा इलेक्शन है लेकिन परसेंटेज से ही है। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवारों ने डाले गए कुल मतों का 57 मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजय हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए द 2 पर्सन है, वो इलेक्शन खेल रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन, कुछ भी इलेक्शन हो। जो विनिंग कैंडिडेट है वो 57% उसको वोट मिला, और 57% वोट मिलने के बाद भी वो कितना वोट से ऑन हो गया, मतलब जीता, वो 42,000 वोट से जीता। तो हमारा निकाला है कि टोटल कास्ट, मतलब टोटल कितना वोट था, ठीक है, नंबर ऑफ द वोट कास्ट, ठीक है, कितना था। देखिए याद रखिए कि जो बंदा हारा, मतलब जो जीतने वाला कितना पाया है 57, हारा हुआ कितना पाया था, तो 57 से हार वाला कितना पाएगा, 100 से अगर 57 माइनस करते हैं, अगर 100 से आप अगर 57 100 से माइनस कीजिएगा आप 57, तो कितना निकल के आएगा आपका, निकल के आएगा 43, ठीक है, ये निकल के आएगा 43%। मतलब हारने वाला बंदा जो था वो 43% पाया, लेकिन 43% के बाद भी वो हारा। तो ये जो बंदा है, जीतने वाला जो बंदा है, 57% पाने के बाद उसको एक्स्ट्रा वोट कितने मिले, तब तो जीता ना, 42,000 वोट एक्स्ट्रा मिले, समझिएगा, तभी वो जीता। तो वो किससे एक्स्ट्रा लिया, ये 43 वाला बंदा से एक्स्ट्रा वोट वो लिया, यानी तो हम प्रतिशत में देखेंगे कि कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा लिया, -43 यहाँ पे निकल के आएगा। जब -43 कीजिएगा, यहाँ से 7 में से 3 गया, इधर गया 10 माइनस कीजिएगा 7 3 तो 4 और इधर आएगा 1। 14% वोट ये जो विनर था वो एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, उसके वोट में एक्स्ट्रा वोट आया है 14%, यानी वो हारने वाले से 14% अधिक वोट लिया है, तभी जीता है। 14% तो अधिक लिया है, लेकिन यहाँ पे बोला है 14% तो बोला नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ वोट बोल दिया है। कितना वोट बोला है, 42,000 बोला है, 42,000। 14% का वैल्यू दे दिया है 42,000, तो अपने आप में अब पूछा क्या है, तो अनुसार डाले गए जो भी वोट डाला जाएगा वो अपने आप में 100% होगा, याद रखिएगा। इसका पूछा है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे ही करके दिखाता हूँ, 4212000, ये 4 है, इंटू 100, थोड़ी सी इरेज करना पड़ेगा, ये 4 है, ठीक है, ये 100 हो गया, ये 100 ऊपर जाएगा, ये 14 नीचे आएगा। 14 का टेबल में 42 2 जा 2 बार, तो यहाँ पे टोटल कहाँ पे कर दिया, ओ 3 होगा, 3 होगा 14 3 जा 42, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका वोट 3 1 2 3 4 5, इकाई ऐसे कड़ा है जाता है, 3 लाख वोट निकल के आएगा, ये होगा आंसर 3 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब ऐसा गन के नहीं बताऊंगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़, इसे डायरेक्ट मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मिल गया, सेम मैंने पहले ही बोला, मैं इस पैटर्न को थोड़ा अधिक बार लिया हूँ, और ये वाला भी, ये दो को थोड़ा ज़्यादा बार लेने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। 7 नंबर देखिए, ए सी से 50% बड़ा और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखने में अपने आप में बहुत लग रहा होगा कि भाई ये तो निकलेगा नहीं, बहुत भयानक लग रहा है भाई, पहाड़ आके खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन है कुछ नहीं, बनाते चलिए, है कुछ नहीं। मैं पहले देखता हूँ, बहुत इजी वे में लेके जाना चाहता हूँ मैं, देखिएगा है कितना, एक तो ए है, एक है बी और एक है सी। पहले लिखता हूँ ए बी और सी। क्या बोल रहा है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से
25% बढ़ा है, तो यहाँ से शुरू करूँगा मैं। बी जो है सी से 25% बढ़ा है, ठीक है। तो सी किसी को जो लास्ट वाला है ना सी, इसी को मैं 100 पकड़ता हूँ, मानता हूँ कि यह 100% है, 100% है। अब बोला है जो बी बंदा है वो सी से 25% ज़्यादा इनकम कर रहा है, तो बी जो है सी से 25% ज़्यादा मतलब 125% होगा भाई। 100% तो है, तो इसमें 25% हमको बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है, तो 125 होगा। अब क्या बोल रहा है देखिए, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि ए सी से 50% बड़ा हो, ए जो है वह सी से 50% बढ़ा। देखो सी 100% है, उसका 50% कितना होगा, 50% मतलब आधा करना, किसी का भी 50% आधा करना, मतलब 100 का आधा कीजिएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है जो ए है ना, ए बंदा है ना, वो सी से 15% अधिक इनकम कर रहा है। सी का इनकम कितना है, 100 नहीं कर रहा है, और ज्यादा कर रहा है, कितना 15%, मतलब 150 रुपये इनकम कर रहा है। 100 तो सी कर रहा था, सी से और 50% अधिक इनकम कर रहा है। सी का इनकम 100 है, तो सी से 50% अधिक 150 होगा, बस ये आ गया। ये जैसा बोला मैंने ले लिया। परसेंटेज को मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड रेशियो, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोला है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। देखिए ए जो है ना, यहाँ से देखिए ए बी से कितना बड़ा है, पहले देखिए तो ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो ए बी से 25 बड़ा है, क्योंकि ए का 150 है, बी का 125 है, तो 25 रुपया बड़ा हुआ कि नहीं हुआ भाई, 25 रुपया बड़ा हो गया, हाँ 25 रुपया बड़ा हुआ। लेकिन ए बी से 25% बड़ा है, तो रिलेशन किससे कर रहा है, बी से। ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, बी से ही 25 बड़ा है, और बी का ही काम आएगा, क्योंकि बी से ही पूछ रहा है, रिलेशन हमको बी से ही बनाना है। 25 बड़ा है, बी का वैल्यू था 125, इंटू दे दीजिए 100, 25 का टेबल में ये आपका निकल के आएगा, 25 का टेबल में ये 5 बार जाएगा, ये 5 का टेबल में 10 2 बार जाएगा, 0 लगा दीजिएगा, 20% निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। अब बोलेगा सर ये 125 क्यों लाए, क्योंकि ए जो बंदा है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, वो रिलेशन बना रहा है बी से, पूछ किससे रहा है, अपने आप को कंपेयर किससे कर रहा है, बी से, जिससे कंपेयर करेगा उसी का रखेंगे। अब शायद आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। चलिए नेक्स्ट, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष छात्र 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए ये मान के चलिए आपका स्कूल है, आपका ही स्कूल है, ठीक है। आपका स्कूल में क्या हुआ कि सेक्शन है, मैं बनाता हूँ, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन बना दिया मैंने, 3 सेक्शन है, आपका स्कूल है ये, 3 सेक्शन बनाएगा। ए सेक्शन में 40% छात्र डाले गए, बी सेक्शन में 75% डाले गए, और सी में 12 लड़के या लड़कियां जो भी छात्र, उसको स्टूडेंट दे दिया, एस डिनोट कर दिया, स्टूडेंट डाले गए। अच्छा एक बात बताइए, पहले आप अगर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, एक सेक्शन में डालिएगा, ए का कोठा पूरा होने के बाद आप बी में डालिएगा, बी का कोठा पूरा होने के बाद अगर जगह ना रहे बैठने का तब आप सी में डालिएगा। सोचिएगा बात को, ठीक है, जनरली सोचिएगा। तो आप टीचर है, आपने स्टूडेंट को बुलाए, भाई बैठ जाओ, स्टूडेंट बैठा, ए का जो रूम था फिलअप हो गया, बी वाला जो रूम था वो भी फिलअप हुआ, इसके बाद जो बचा हुआ वो सी में डाल दिए। सी वैसे बड़ी रूम थी तो उसके अंदर 12 छात्र ही बैठे। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके क्लास में, आपके जो भी स्कूल में जितने भी छात्र होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, 100% होंगे ना, हाँ। लेकिन आपको देखने वाली बात है, 40% यहाँ पे 14% डाल दिए भाई, यहाँ पे 75% डाल दिए, आपने तो 100% से ज़्यादा डाल दिया, डाला कि नहीं, 70, 300, 115%, टोटल 115% आपने डाल दिए। आपको डालना सिर्फ 100% ही चाहिए था, क्योंकि अपने आप में जितना स्टूडेंट आएगा वो 100% रहेगा, लेकिन आपने 15% अधिक डाला है। तो 15% अधिक डाला है, यानी एग्जामिनर क्या कहना चाहता था, जो 15% एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा आपने कहाँ पे डाल दिए हैं,
एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट निकला दोनों को फिलअप करने के बाद अब सी में डाले हैं, यानी 15% एक्स्ट्रा आया है। ये 15% का वैल्यू एग्जामिनर दिया है 12, ठीक है, ये एस लिखा था मैंने 12 15। अब पूछा है टोटल संख्या कितना था भाई, मतलब अपने आप में आपका स्कूल में 100% स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो 100% का मुझे मालूम नहीं, 100% का मुझे मालूम नहीं, मालूम है क्या, मालूम नहीं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे कर देता हूँ 12 इंटू ये चला जाएगा 100 ऊपर, और यहाँ पे आपका नीचे आएगा 15, ठीक है। ये 3 का टेबल में काटिए, 3 5 जा, 3 4 जा, ये 5 का टेबल में काटिए, 5 2 जा, तो 4 दूना 8 और 0, यहाँ पे होगा 80, देखिए यहाँ पे होगा 80। टोटल स्टूडेंट जो था आवेदन करने वाले वो टोटल कितने थे, अप्लाई करने वाले 80 स्टूडेंट थे, याद रखिएगा 80। इंग्लिश मीडियम वाला नीचे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, मैं हिंदी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन की तरीकाएँ थोड़ी अलग अलग है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या बोला है, ये एक डिब्बा है, एक बक्सा लीजिए, ये डिब्बा ले लिया मैंने, चलिए बना ही देता हूँ। ये मेरे पास एक डिब्बा है, ये डिब्बा मैंने बनाया, चलिए बैग का जैसा। अच्छा, डिब्बे में 100 नीले गोल, कुछ बॉल समझ लीजिए, 100 नीले बॉल है, 50 लाल बॉल है, 50 काले बॉल है। 25% नीले गोल और 50% लाल गोल को निकाल लिया गया, तब काले जो बॉल है उसका प्रतिशत कितना होगा, काले बॉल का प्रतिशत कितना होगा, याद रखिएगा। मैं तो पहले समझना चाहूँगा, मैं नीला दिया है ना, तो नीला कितना है, नीला की संख्या है, हाँ, नीला की संख्या है देखिए 100 बॉल है। उसके बाद लाल कितना है, पहले मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लाल कितना है, लाल है 50, अच्छा लाल 50 है, समझते चलिएगा। काला कितना है, काला ब्लैक कितना है, काले की संख्या भी है 50, अच्छा 50 है। अब फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बोला है हम उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं। याद रखिएगा 25% नीला गोला, ये अपने आप में 100 है, इसका 25% अगर निकाल लेंगे, 25% अगर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे गोला, 75 गोला बचेगा, जो भी बचेगा, बॉल बचेगा, गोल बचेगा, जो भी है समझिए 75 बचेगा। कितना बचेगा, 25% निकाला हूँ, किंतु 25%, ये मत सोचिएगा सर आप तो डायरेक्ट 25 माइनस कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी देखिए मैं समझाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, यही लाइन को, जो 100 है इसका 10% होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाइएगा, ये जो 10 निकला है ना, ये 10% हो गया। तो 25 पूछा है, तो 20% मतलब 20, 25% मतलब 25, इसलिए 25 हम माइनस किया है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, जो उसके बाद देखते हैं, 50% लाल गोले निकाले गए, ये लाल में से 15% निकला, तो देखिए 15% मतलब कितना, ये 50 है ना, यहाँ पे अब बोलेगा सर, कोई बोलेगा सर 15% मतलब यहाँ पे तो ऐसा -15 इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं परसेंटेज इसलिए अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो पहले वाला पार्ट जो दिखाया था मैंने पार्ट 1 पार्ट 2, वो ही आपका मेन जड़ था, ठीक है, जड़ आपका ठीक रखिएगा। देखिए 15% जो है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लगाइएगा यहाँ पे, तो ये जो निकल के आया, जो भी नंबर रहता है उसका पीछे से एक पॉइंट लगाने से वो 10% हो जाता है, ये अपने आप में 10% हो गया, ये कितना हो गया 10%, मतलब 10% हो गया। यहाँ पे कितना बोला है 15%, 10% का वैल्यू 5 है, याद रखिएगा 10% का वैल्यू आया 5, तो 15% का वैल्यू आएगा कितना 25, 10% का 5 है, तो 50% का 25 आएगा, हिसाब कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे बोला है 15%, मतलब 15% मतलब आधा, 25% मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, 25% नहीं सॉरी, यहाँ पे परसेंट मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर माइनस करना है, यहाँ भी नंबर माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 25 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे बचा 25,
और कुछ बोला है? नहीं बोला है। अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोला है? ये तो 50 है, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं। तब काले बोलों का प्रतिशत कितना होगा? ये जो काला बोल है ना, ये कितना प्रतिशत होगा? देखिए काला है कितना, 50, और आपके पास बचा कितना है? आपने निकाल जो लिए हैं वो सब अपने आपके हाथ में हो गया। आप कितने निकाले हैं? 75, 25, 70, 82, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे 100 निकाल लिए टोटल। ये कितना है? 50 है। मतलब टोटल बोल, कुल बोल जोड़िएगा, ये वाला भी और जो निकाले हैं ये वाला भी, ये दोनों बोल को जोड़िएगा, ये निकल के आएगा 150 निकल के आएगा। और यहाँ पे पूछा है किसका प्रतिशत पूछा है, तो काले का पूछा है। जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखिएगा, जिसका भी पूछेगा ऊपर रखिएगा, ठीक है। काले का पूछा है, काले को ऊपर रखिएगा। टोटल कितना है वो नीचे दीजिएगा और इंटू लगा दीजिएगा 100 से। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। एक काम कीजिए, 5 से काटिए, 5 दिया 15, ये 10 बार में चला जाएगा। ये 10 और 10 100 होगा, 100 नीचे डिवाइड रहेगा 3, यानी 33.33%, 33 1/3 ये वाला होगा, ठीक है। 100 को आप जब 3 से डिवाइड देंगे तो 33 1/3 होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, अगर पूछ देता एग्जामिनर, ये वाला बना लीजिएगा, अगर पूछ देता कि लाल वाले का कितना प्रतिशत है, लाल वाला कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो मैं देखिए लाल वाला भी, ऐसा जरूरी नहीं है जो काला वाला पूछा तो काले वाला ही, लाल वाला नहीं पूछेगा। मैं लाल वाला निकाल के दिखाता हूँ। लाल वाला अगर पूछता, लाल वाला, तो लाल वाला है कितना? 25। टोटल कितना आया था? 150। टोटल आपको रखना है इंटू 100। ये जीरो कैंसिल, 5 से 50 25, 5 दिया 15, यहाँ पे 5 10 50, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे ये 50/3, ये डिवाइड दीजिएगा, जितना निकल के आएगा उतना परसेंट, जितना निकल के आएगा उतना परसेंट, ठीक है। तो यही है प्रतिशत, बस एक खेल है, खेलते चलना है। ये 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या बोला है? वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया को कितने अंक मिले? अच्छा चलिए देखते हैं। बिल्कुल हम एक ही कंसेप्ट को लिए हैं, आप बना सकते हैं आराम से। आप आशा करता हूँ वीडियो को पूछ करके आप सबसे पहले बनाइएगा, इसके बाद ना बने फिर वीडियो को आप स्टार्ट करके ज़रूर देखकर बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी 2003 में आया, 2013 में आया हुआ था। देखिए पहले क्या बोला है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। अच्छा ये है महुआ, ये है सुप्रिया। पूछा क्या है, देखिए महुआ जो लड़की है, महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम मिला, तो सुप्रिया को माना 100% मिला। सुप्रिया को मैंने मान लिया 100% अंक मिला। सुप्रिया को 100% मिला, किंतु महुआ को सुप्रिया से 10% कम मिला, मतलब इसको मिला 90%, ठीक है। अब क्या बोला है, महुआ को 81 अंक मिले, मतलब क्या बोला है, 90% का वैल्यू दिया है 81। महुआ का दिया है ना, महुआ का तो दिया है ना, यहाँ पे देखिए महुआ का दिया है 81। महुआ का ऑलरेडी कितना परसेंट था? 90%। तो 90% का वैल्यू 81 दिया है। सुप्रिया कितना परसेंट? सुप्रिया का अंक बताइए, सुप्रिया का कितना परसेंट है? 100%। तो 100% वाला हमको निकालना है कि कितना अंक होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 81 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 का पारा में 81, 9 9 81, 9 9 81, 9 से 10 को गुना करेंगे 90, आंसर निकल के आएगा 90 है क्या? हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 90। समझ में आ रहा है? देखिए आराम से निकलेगा। मैंने पहले ही बोला एक ही कंसेप्ट को बार बार यूज किया हूँ, बस आपका क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ी अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो एक ही, ठीक है। ये परसेंटेज का पार्ट 1 चल रहा है।